देखिए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग तो करता हूँ और वहाँ पर महामंत्री था प्रदेश कांग्रेस कमेटी में करीब 10 वर्षों का। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी की सरकार वहाँ पर है और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जनता के विकास के लिए, लोगों के लिए काम कर रही थी, वो एक अच्छा चेहरा उद्धव जी महाराष्ट्र में उभर रहे थे। उनमें आपस में, शिवसेना में आपस में फूट पड़ने के कारण थोड़ा सा संकट आया है और उस संकट जो है शिवसेना का अंदरूनी मामला है। उनके ही विधायक जो है आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से या कुछ बाहरी शक्तियां जो इस देश में सब तरफ सभी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। केंद्र में हमारी जो सरकार है भाजपा नित्य नए तरीके अपनाकर कांग्रेस को और अन्य दलों को तोड़ने का काम करती है, जिसका उदाहरण आपने कई जगह देखा है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अभी राजस्थान आपने देखा है बीच में, और महाराष्ट्र में भी वही प्रयोग वो करने जा रहे हैं। गोवा में भी उन्होंने वही प्रयोग किया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए उम्मीदवार विधायकों को जिस तरह से ले आके बंधक बना के रखना और सरकार को संकट में डालना, ये उचित नहीं है और इस तरह का वहाँ चल रहा है। सर, आप कल राजकोट में कार्यक्रम में हाजिर रहने वाले थे, विरोध प्रदर्शन फ्लाइट के कारण नहीं हुए थे, लेकिन जब यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिले में से 2 लोगों का रेजिग्नेशन हुआ और आज शहर कांग्रेस में भी 2-3 लोगों की नाराजगी सामने आई। देखिए, गुजरात की अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो 27 वर्षों से यहाँ सत्ता में नहीं है और जिस तरह से भाजपा जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश में जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, वो भी राजकोट में हो या गुजरात में ही हो रहा है। रही आप राजकोट की जो बात करें, देखिए इतने वर्षों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता पूरी ताकत के साथ सत्ता के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं। कुछ न कुछ मनमुटाव, विरोधाभास होता है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदरूनी मामला हम बैठ के सुलझा लेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई ऊपरी सतह पे कोई बात आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कुछ होगा, और अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या आप जो बता रहे हैं मुझे भी पता चला है, लेकिन हमारे परिवार का मामला है, हम आपस में इसको किसी न किसी रूप से, मैं यहाँ 2 दिन अभी हूँ, हम इसका निवारण कर लेंगे। देखिए, आपने क्या कहा? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, 2017 में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था, उसके कारण पाटीदार फैक्टर किसान समस्या हो, लेकिन 2017 की जो रणनीति है कांग्रेस की, कांग्रेस जीती थी, उसको तोड़ने के लिए भाजपा एक्टिव हो रहा है। कल प्रभारियों की भी बैठक बोला रहे हैं और सभी यंग प्रभारियों को उनकी नियुक्ति की है। आप सौराष्ट्र के प्रभारी है, क्या 2017 का जो किलेबंदी हुई थी कांग्रेस की और अब बन रहेगी या टूटेगी, उसमें से 2-3 धारासभ्य जाने वाले की बात है, उस बारे में भी आपका? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें पूछी है कि 2017 में जो परिस्थिति थी, पाटीदार हम सरकार के विरोध में थे और जिस तरह से सड़कों पे उतरे थे, उसका फ़ायदा कांग्रेस ने लिया, ये भी सत्य है। लेकिन आप ये भी सत्य समझ लीजिए कि जो पाटीदारों ने जिस विषयों पे आंदोलन किया था, उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। पाटीदार उसी तरह दुखी है। पाटीदार समाज के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो, चाहे अनुसूचित जाति के साथ हो, सभी समाजों का विघटन करके आपस में लड़ाने का जो काम इस राज्य में पिछले 27 वर्षों से हो रहा है, वो अभी तक चालू है और मुझे ही लगता है कि उस कारण हमें कोई कमी होगी। मैं ये महसूस करता हूँ कि उससे ज़्यादा शक्ति में लोग आज चुप रहकर, शांत रहकर भाजपा को इस राज्य में सबक सिखाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि भाई भाजपा ने अपने प्रभारियों की बैठक बुलाई है, हमने भी अभी सोमनाथ में शंखनाद किया है। हमने विधानसभा निहाई हमारे पूरे देश से अच्छे चुनिंदा जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्हें चुनाव प्रक्रिया का सही आकलन है, उन्हें अनुभव है, ऐसे 182 और सौराष्ट्र के लिए 54 लोगों का हमने नियुक्ति किया जो विधानसभा निहाय काम करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने 54 निरीक्षक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे युवा साथियों को लेकर हमने नियुक्त किया है।
हमारे जिला प्रभारी है, हमारे लोकसभा प्रभारी है, हम भी हैं वहाँ पर साथ में उनके। तो हम भी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाकर जनता को जगाने का, और जो उनके साथ अन्याय आज तक हो रहा है, जो मूलभूत सुविधा का उन्होंने दोहन किया है भाजपा ने, इस सरकार ने, कोई भी सुविधा जो भी पुरानी थी उसकी ध्वस्त कर दी गई। छोटे छोटे 2-4 मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं कि एक भी डैम जल संग्रहण किसी भी, जब से 27 वर्षों हुए हैं, एक बड़ा जो सरदार सरोवर जो किया हुआ है कांग्रेस के समय से, उसके अलावा कोई भी आज तक हुआ नहीं है। जमीन मापन की बात हो, उसमें भी गड़बड़ करके रखी है। यहाँ आपके राजकोट ज़िले में, जयपुर के आसपास लोग लाल पानी पीते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, लोगों को पीने को पानी मिलता नहीं है। कल ही मैं एक यहाँ पर मेरे ख्याल से कस्तूरबा गांव गया था, वहाँ पर से एक पीछे डैम से 100 यहाँ पर राजकोट को पानी दिया जाता है, और वो पानी का जो पूरा बिल है, पानी रास्ते में कहीं शॉर्ट हो गया, 100 ml पानी दिया गया, उसमें से कुछ प्रतिशत पानी मूवमेंट के अंदर कम हो गया, तो उसका जो बिल है वो बिल उस गांव को दे दिया गया, जाके वहाँ पर कोई पानी देता ही नहीं है। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, जनता को, जो नीचे के लोगों को, नीचे के तबके के लोगों को जिस तरह उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो उनको एक सत्ता सरकार होने के नाते एक सामान्य सुविधा देनी चाहिए, वो इस राज्य में कतई दी नहीं जा रही है। राजनीतिक बात आप करें, राजनीतिक तौर से पर हम अपनी बात करेंगे, नेता और हम लोग अपना एक नैरेटिव सेट करने की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई इस राज्य के अंदर ये है कि जनता त्रस्त है। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, चाहे ज़मीन मापन का मामला हो, चाहे फसल बीमा का मामला हो, चाहे छोटे मोटे रास्तों का मामला हो, चाहे महानगर पालिका में गंदगी को निकालने का मामला हो, कूड़ा करकट का मामला हो, चाहे पार्किंग की सुविधा हो, एक भी जगह कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ की जनता को ऐसा ही लगे कि भाजपा सरकार ने उनके साथ कोई न्याय किया है और एक अच्छे सुशासित राज्य में वो रह रहे हैं, ऐसा कतई फील नहीं हो रहा है। और जो कि सच्चाई है, ठीक है, पत्रकार लोग पूछते हैं नैरेटिव की बात, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इन लोगों को भी जो ताकत दी है जनता ने दी है, जो जाएगा उसको भी सबक जनता सिखाएगी, जो आएगा उसको भी जनता पुरस्कृत करेगी, ये तो जनता के हाथ में है। रहा लोगों का जाना आना, जो आप बात कर रहे हैं, मतभेद होता है, बड़ा परिवार है, जाना आना चलता रहेगा। सर, आपने शिक्षा की बात की, गुजरात, अभी राजनीति में ऐसा चल रहा है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल और गुजरात का शिक्षा मॉडल, अभी गुजरात बीजेपी के सभी नेता दिल्ली मॉडल देखने के लिए जाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ऐसा होती है? देखिए, मैं आपको फिर से वही बात कहता हूँ कि इस देश को आज़ाद हुए 70 वर्षों के ऊपर हो चुके हैं, और इस देश को आज़ादी के बाद इस देश की बुनियादी स्थिति जो अगर किसी ने की है तो कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और जो शिक्षा की बुनियादी सेवाएं हैं जो उस समय की ज़रूरत थी, उसको अगर किसी ने खड़ा किया तो कांग्रेस ने खड़ा किया है। ऐसी जो पार्टियां हैं जो किसी पार्टी की बी टीम होकर काम करती है, जिसका संविधान ही नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, और जिसको सिर्फ दोनों की लड़ाई में फ़ायदा लेना है और जनता को गुमराह करना है, ऐसे लोगों पे जनता कतई विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस हो, एक विचारधारा के साथ 100 वर्षों से ऊपर 130-35 साल के आसपास की पार्टी हो चुकी है, उसकी विचारधारा जो कंटिन्यूस में एक ही बात पे काम करती है कि लोगों के अखर की पंक्ति के व्यक्ति का विकास, शिक्षा में अच्छा बुनियादी काम, लोगों को नौकरी। अभी की बात, कल जिस चीज़ का हमने आंदोलन किया आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें फौज के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कारनामा किया है कि 3.5 वर्षों के लिए युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, जिसकी 6 महीने के लिए ट्रेनिंग। कई बार सेना अध्यक्ष बोल चुके कि हमारे पास, और खुद सरकार बोलती है कि हमारे पास तरह तरह की मशीनरी और तरह तरह के विमान, तरह तरह की हमारी लड़ाई करने के लिए हमारे तकनीकी साधन है, और एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में जिसको 6 महीने के लिए आप ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद 3.5 वर्षों के लिए उसको नौकरी देंगे, और 3.5 वर्षों की नौकरी के बाद उसको रिटायर कर देंगे। कोई बच्चा 18 साल की उम्र में अगर नौकरी लगता है और 21 और 22 साल के अंदर रिटायर हो जाता है, तो उसका क्या परिस्थिति रहेगी, उसकी मानसिक परिस्थिति क्या रहेगी। पिछले सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार में, जब भी फौज के अंदर ट्रेनिंग होती थी, 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका तकनीकी विकास, ये विकास करके उसको सुसज्ज करके फौज में दिया जाता था, और वो
20 से 22 साल तक उसको वहाँ रखा जाता था, 25 साल तक उसकी नौकरी होती थी, उसको सुरक्षित की भावना थी, उसका परिवार उसके पीछे रहता था। वो सब तोड़ के आपने अग्निपथ योजना ला लिए, 6 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ 3.5 वर्षों को दे रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं, बड़ी फेरिस्त है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात हो, सिर्फ मुद्दों के ऊपर में कोई न कोई नए इशू लाके जनता के मन से बात हटाकर अपना नैरेटिव सेट करना, ये भाजपा का बहुत हो गया है। और मुझे ये लगता है कि गुजरात इस बार इस देश को संदेश देगा कि ये सब नहीं चलेगा। देश में एक अच्छी स्वच्छ छवि की सरकार, जनता के विकास की सरकार, महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार, युवाओं के भविष्य को देने वाली सरकार जनता देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम प्रश्न, शर्मा जी प्रभारी और जगदीश ठाकुर कभी कभी बोल रहे हैं कि जिसे कांग्रेस में गुजराती में बोले जाए ना जावा दे, और जैसे जाना वो जा जाता। आज इस बाबत में सम्मत हो गई और प्रभारी सौगात करें। देखिए, मैं आपकी बात को जो जिस तरह से आप मुझे पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और उस विचारधारा के माध्यम से जनता का विश्वास हासिल करता है और वो विश्वास हासिल करके ये विश्वास दिलाता जनता को कि मैं आपकी विचारधाराओं का मत लेकर और शासन और आपके बीच में रहकर आपका विकास करूंगा और आपकी बातों को विधानसभा में लेकर जाऊंगा, अगर वो आदमी विश्वास जनता का तोड़ रहा है तो सबसे बड़ा जनता का आरोपी है। जनता के न्यायालय में उसे खड़े रह के, उस कटघरे में खड़े रह के उसको जवाब देना पड़ेगा। उसकी विचारधारा क्या है, उसके बाद उसकी आंतरिक आत्मा क्या कहती है, उसकी बात है। लेकिन ये सच्चाई है कि आप अगर जिस विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं सर, बेटा चुनाव जीता है, बेटा इलेक्शन जीता है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप इस सेंटेंस से सहमत हैं? डैमेज कंपल्सरी करना चाहिए या जाए तो जावा दो, ये कहना चाहिए, ये सेंटेंस। नहीं, देखिए, इस पर दो बातें हैं कि अगर जाए है तो जावा दो। अगर उसकी कोई ऐसी मांगे हैं और ऐसी डिमांड है जिसको पार्टी पूरा ना करे तो वो जा सकता है। अगर उसको लगता है कि हम कांग्रेस के बीच में रहकर जनता की सेवा कर सकते इस विचारधारा के साथ, सभी लोगों को साथ में लेके अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के विकास के लिए काम करना है तो कांग्रेस के साथ रह सकता है। अगर वो कहता है कि मेरे 100 साल का मेरे को इतना पैसा वहाँ मिल रहा है और इतना ही मुझे दे दो, या वो वहाँ ले लो, या वो कर लो, या मेरे पर कोई ईडी आ गई है, सीबीआई आ गई है, सीबीआई आ गई है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो उसका अपना मनोबल है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता का विकास करना है, अंतिम व्यक्ति का विकास करना है, युवाओं को रोजगार देना है और सबको साथ में ले जाने की ताकत उसमें है, जिसके लिए विरोध भी होगा। राहुल गांधी जैसे लड़ रहे हैं उसको वैसा भी लड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर ईडी भी आएगी, उस पर इनकम टैक्स भी आएगा, उस पर हमले भी होंगे, उसको अंदर भी किया जाएगा। लेकिन अगर विचारधारा के साथ स्ट्रांग है तो कांग्रेस के साथ रह सकता है, नहीं तो उसके लिए उसके रास्ते खुले हैं। धन्यवाद।